अब आपको लिए चलते हैं बिग बॉस की असली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिग बॉस चाहते हैं। हाय सलमान, क्या हम आपसे सवाल कर सकते हैं? सलमान, क्या आपके लिए हमारे सवालों का जवाब देना इतना मुश्किल हो गया है कि आपने मीडिया के लिए म्यूट बटन दबा दिया है? कि आपने मीडिया से फ्रीडम ऑफ क्वेश्चन यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच ही छीन लिया है। बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि रिपोर्टर्स की आवाज को म्यूट कर दिया जाएगा। तेरे को तो बैंड ही कर देना चाहिए। यानी आप जो मेन मुद्दों पे सवाल पूछना चाहते हैं उससे सलमान को बचाना चाहते हैं। तेरा हमेशा से ही है और किसी का नहीं होता है, तेरा ही होता है। तुम लोगों को इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। हमारे साथ जो पत्रकार मौजूद हैं, आइए आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं विभा पॉल भट्ट, साथ ही सुशीला उपाध्याय, राज दीक्षित, निशी मिश्रा, स्नेहा शर्मा और कलीम सलमानी। हाय सलमान, बिग बॉस 14 आने वाला है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम आपसे सवाल कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बुलाकर भी उन्हें सवाल पूछने का हक आखिर क्यों नहीं है? ऐसा क्या है जो आपके पास जवाब देने के लिए नहीं है? बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसमें सलमान खान से खूब सारे सवाल पूछने मिलेंगे, लेकिन आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि रिपोर्टर्स की आवाज को म्यूट कर दिया जाएगा। जी हाँ, कलर्स चैनल ने कहा है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया तो जाएगा, लेकिन आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं होगा। आपको जो भी सवाल पूछने हैं ना, वो आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, हम सलमान खान तक पहुंचा देंगे। तो व्यूअर्स, बिग बॉस की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो असली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सास बहू और साजिश आपके लिए लेके आया, उसका मुद्दा ये है कि ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस जो कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा पिलर जिसे मीडिया कहते हैं, उसकी आवाज को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहा है। बिग बॉस, आपकी आवाज हमेशा न्याय के लिए उठती है, लेकिन इस बार जो न्याय की बातें करते हैं या जो दर्शकों के सवाल आपके सामने रखते हैं, आपने तो उनकी बोलती बंद कर दी। बिग बॉस हमेशा ऐसा होता था कि हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी तो हम बाकायदा सलमान से मतलब हम डायरेक्टली फेस टू फेस जो है हम सवाल पूछ सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया की आज़ादी छीनी जा रही है, कहीं ना कहीं मीडिया को दबाया जा रहा है। सलमान, आपने कहा है कि सीन पलटेगा, कैसे पलटने वाला है सीन सारा 2020 का? बिग बॉस, ये सवाल आपसे है। हम हमेशा आपके घर में आते हैं और हमेशा हमने वही पूछा है जो हमारे मन में रहा है, जो दर्शकों का सवाल है। पर इस बार इस चौथे पिलर को आपने पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की है। ऐसा क्या है कि हम हमारे सवाल नहीं पूछ सकते? इसका मतलब ये है कि अगर आपने सवाल लिखकर दे दिए तो आपका वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इससे बेटर तो आप अपने सवाल रिकॉर्ड करके दे दीजिए। यानी आप जो मेन मुद्दों पर सवाल पूछना चाहते हैं, यानी कि आप सुशांत सिंह राजपूत में केस में जो सलमान खान का नाम बार बार आ रहा है, उससे सलमान को बचाना चाहते हैं। सलमान को समन किया गया है, उनके ऊपर एक और शिकायत दर्ज की गई है अभी रिसेंटली, जिसके लिए उन्हें आउट ऑफ मुंबई ट्रैवल करना पड़ेगा अक्टूबर के पहले महीने में। वहाँ वो जो सवाल है, उस सवाल के लिए क्लैरिफिकेशन तक मीडिया सलमान से नहीं मांग सकता, लेकिन हाँ, बिग बॉस जरूर प्रमोट कर सकता है। बिकॉज सलमान इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही होगा, जिसके अंदर ये जरूर कहा गया होगा कि आपको कुछ भी हो जाए, बिग बॉस प्रमोट करना। मजबूरी वाली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है नहीं, क्योंकि ना सलमान को भी पता था कि जब बिग बॉस लॉन्च होगा तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, मीडिया के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और वो देते भी। लेकिन इस बार सिचुएशन बदल गई है। सुशांत के केस के बाद सलमान खान का भी नाम उसमें खूब जुड़ा है, जिससे सलमान खान का जब बिग बॉस का प्रोमो आया तो दर्शकों ने उसे बाइकआउट करने की मांग की। बॉलीवुड में जिस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं, इन सब का असर सुशांत के मामले, सुशांत के केस को लेकर इस सब का असर बिग बॉस पर पड़ा है, जिसकी वजह से सलमान खान अब मीडिया के सामने तो बिल्कुल नहीं आएंगे। वीकेंड के वार पर सलमान हमेशा घर वालों की क्लास लेते हैं। क्या इस बार सलमान मीडिया वालों से डर गए कि कहीं मीडिया वाले उनकी क्लास ना ले? क्योंकि पिछले हफ्ते जो कुछ चलता आया है उसमें सलमान ने अपनी चुप्पी साधी हुई है। हमें तो ऐसा लग रहा है चोट के दाढ़ी में तिनका जरूर है। सलमान, इंडस्ट्री पे बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि उन्होंने सुशांत के बारे में कुछ नहीं कहा।
जया जी के ने भी कुछ कहा तो उसके बाद किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है कि अगर वो कुछ बोलते तो क्या लोग उन पे बिलीव नहीं करते, क्या उन पे भरोसा नहीं करते, लेकिन आप सवालों से जब भागते हैं तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज उनसे कनेक्ट हो रही है, तभी ये लोग भाग रहे हैं। यानी कि जो बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब आएगा सलमान का, वो एक तरफा जवाब होने वाला है। वो असली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे नहीं कहा जाता, क्योंकि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप किसी भी रिपोर्टर से सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर सलमान से क्वेश्चन पूछते हुए नहीं पाएंगे, और नहीं किसी ऐसे मुद्दे पर सवाल पूछते हुए पाएंगे जिससे सलमान के ऊपर कोई भी उंगली उठा सके। बिग बॉस की चुप्पी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने बिल्डअप भी इसी तरीके से किया है कि इस बार और कंट्रोवर्शियल सीजन होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस के होस्ट से लेकर कंटेस्टेंट तक हर कोई कंट्रोवर्सी में फंसा है और वो खुद इस कंट्रोवर्सी का जवाब देने से कतरा रहे हैं। बिग बॉस शो सच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, आप भी जानते हो कि बिग बॉस के आपने इतने सारे सीजन कवर किए हैं, आप तो बिग बॉस के घर में रहकर आए हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से बिग बॉस रचाया जाता है। जो उनको आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, तो जहाँ पर अंदर प्रतियोगी क्या कर रहे हैं वो उनको फटाफट से रिस्पांस मिलता है। किसके साथ प्यार करना है, किसके साथ नफरत करना है, किसके साथ लड़ाई करनी है, ये सब अपडेट उनको होता है। तो ये शो सच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, बस खाली फैंस जुड़े हुए हैं, वो इनमें लड़ाइयाँ देखना चाहते हैं, बस है बिग बॉस का, इसी के चक्कर में ये शो चलता है, वरना ये शो सच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सलमान, जितने सवाल हमने पूछे उनका कोई मतलब नहीं है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ अनाउंसमेंट थी? बिग बॉस चाहते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, क्योंकि छोटे पर्दे पर तो हर चीज ड्रामेटिक होती है, तो वो नहीं भी थोड़ा ड्रामेटिक होना चाहिए ना। लेकिन क्या करें, कुछ ऐसा दिख गया है जिसको हम बिल्कुल सच नहीं मानना चाहते। ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक तो कार्तिक गायब हो गए, गायब हुए तो हुए, अब तो कार्तिक की लाश भी दिख गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने होने वाले बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाया कार्तिक गोयनका। अभी अभी तो नायरा की गोद भराई हुई थी, जहां पर पूरा परिवार खुशियों से झूम रहा था। दूसरे ही पल देखिए कार्तिक का हाल क्या हो गया। नायरा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, उसका सुहाग जो उजड़ गया। इस सीरियल में आया अब तक का ये सबसे बड़ा हाई पॉइंट है, जहां पर कार्तिक गायब हो गए हैं। हर जगह कार्तिक को तलाशा, वो कहीं नहीं मिले, लेकिन जब मिले तो भाई उनके शरीर में जान ही नहीं बची। आखिर ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, किसने किया, इन सभी सवालों के जवाब तो तब मिलेंगे जब नायरा सपने से जागेगी। जी हाँ, ये नायरा का भयानक सपना है, जहाँ पर उसने सपने में देखा कि कार्तिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसका मतलब जरूर कार्तिक के साथ कोई अनहोनी होने वाली है। अब नायरा, आपको पहले से ही पता चल गया कि क्या होने वाला है, तो ख्याल रखिए और जो अनहोनी होने वाली है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बात आपके सुहाग की जो है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।
देखिए, छोटे पर्दे पर सीरियल्स कई आते हैं, कहानियां भी विद अ ट्विस्ट आती है, लेकिन अब आई है कहानी विद अ डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर। जी हाँ, वो लोग जो कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, वेल उनके लिए है हमारी वाली गुड न्यूज़। एक्चुअली सीरियल का नाम ही ये है जो इस कहानी और इस रिश्ते को टोटली नई लाइट में दिखाएगी। कहते हैं कि सास से बहू को कभी माँ का प्यार नहीं मिल सकता, तो कभी ये भी कहते हैं कि बहू से कभी सास को बेटी का प्यार नहीं मिल सकता। अब ये सब बातें झूठ ही पड़ जाएंगी। अब ऐसा कभी भी कोई नहीं कहेगा, क्योंकि एक सीरियल ऐसा आ रहा है जहाँ पर सास और बहू मिलकर अपने प्यार के रिश्ते को ही बदल देंगे। बहू माँ नहीं बन सकती है, सासू माँ को बहू का ये दर्द बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए बहू के कहने पर सासू माँ एक बार फिर से माँ बनेगी और फिर कहेगी कि भाई लीजिए, आ गई हमारी वाली गुड न्यूज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा कुछ जो आज तक कभी नहीं आया है। एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही प्यार भरी, नोक-झोंक भरी, एक बहुत ही यूनिक सी रिलेशनशिप है रेणुका और नव्या के बीच, ये जो सास और बहू है। और आई एम वेरी हैप्पी टू बी प्लेइंग इट। जी हाँ, ये कहानी है रेणुका और नव्या की, जहाँ पर सास बहू की ये जोड़ी मिलकर एक नया इतिहास रचने वाली है। लोग तो ताना मारेंगे और यही कहेंगे कि भाई बहू की गोद भराई होनी चाहिए, लेकिन ये देखिए यहाँ पर तो सास की गोद भराई बहू कर रही है। अब भी लोगों का क्या कहना, वो तो केवल बातें करते हैं। उनकी बातों का अब इस सास बहू की जोड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो बस अपने दिल की सुनेंगे और ये सास अपनी बहू को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। नव्या एक पी टीचर है, योगा इंस्ट्रक्टर है और ये अपने ससुराल में भी वैसे ही रहती है जैसे अपने घर में रहती है। तो अपनी सास को भी अपनी माँ ही मानती है और बिल्कुल वैसे ही रहती है, सबको अपना बना के रहती है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और इस वजह से मुझे लगा कि इस शो से जुड़ना बहुत अच्छा है। तो है ना, ये कहानी सच में इंटरेस्टिंग। जूही परमार सास के किरदार में नजर आएंगी, तो वहीं सृष्टि जैन बहू के, शक्ति आनंद बनेंगे ससुर, तो वहीं पर एक नया चेहरा इस सीरियल में नजर आएगा। कुल मिलाकर ये कहानी तैयार है अपने दर्शकों से रूबरू होने के लिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं छवि पांडे के पास, क्योंकि उनके पास ना एक बैग है और उस बैग में ना इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप देख कर ना आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप सोचते रह जाएंगे कि छवि इतना सब कुछ लेकर चलती है। गाइस, मैं हूँ आप सबकी प्यारी छवि। अभी आप मुझे देख सकते हैं तेरा क्या होगा आलिया में तारा का किरदार निभाते हुए, और आज मैं एबीपी के साथ हूँ और आपको बताऊँगी कि मेरे इस बैग में पिटारे में क्या क्या है। बट बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस टाइम पे
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने बैग से निकाल कर ऑलरेडी लगा रखा है, विच इज़ मास्क, जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सो मैं आप सबको बताने वाली हूँ क्या क्या है मेरे बैग में। तो लड़कियों के बैग में तो वैसे बहुत चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे बैग में क्या है। एक बैग के अंदर बैग है विच इज़ कॉल्ड बटुआ। ये ऑब्वियसली पैसे वैसे कार्ड्स वगैरह रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। He is very smart। ठीक है, मैं एक झटके में आपको दिखाऊंगी एंड देन आई क्लोज इट। ये देखो कॉइन गिर रहा है, इस पर जज मत करना कि बहुत है, बट कॉइन बहुत ज़्यादा है, सारे छुट्टे मिलते हैं, बट बूम, बताओ कितने हैं। हेयर बैंड, इफ आई हैव टू टाई माय हेयर तो मैं इस बैंड को यूज़ कर सकती हूँ। और वन मोर थिंग विच इज़ हेयर क्लच। सो अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ या कुछ और मुझे ऐसे मेरे फ्रिंज इरिटेट कर रहे हैं, सो मैं इससे भी अपने बाल को टाई कर सकती हूँ। दीज टू थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। परफ्यूम भी कैसे रखा है, आई कांट शो यू द ब्रांड, बट ये परफ्यूम का फ्रेग्रेंस इज़ अमेजिंग और ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। सो बॉटल इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज़ मॉइस्चराइज़र। वाई? ये क्या होता है जब हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें तो हमारे हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं। सो उसके लिए भी मैंने कुछ रखा है, वह छोटू सा मॉइस्चराइज़र। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द गर्ल्स, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ कॉल्ड हेयर सीरम। वाई? बिकॉज बाल भी बहुत रूखे हो जाते हैं सिंस हम बहुत कुछ यूज़ करते हैं। चलो विग भी लगाते हैं, बट विग के अलावा हमारे जो फ्रंट हेयर होते हैं हमेशा टोंग स्ट्रेटनर से बहुत ड्राई हो जाते हैं। सो व्हाट आई डू, आई यूज़ लिटिल बिट ऑफ विच इज़ एयरपॉड्स। वाई? सपोज मैंने सब स्क्रिप्ट पढ़ ली है, मुझे थोड़ा म्यूज़िक सुनने का मन कर रहा है और मैं अपने रूम में आराम से बैठी हूँ, तो मैं कैसे सुनूंगी? तो मैं उसके लिए अपना एयरपॉड्स साथ में रखती हूँ। हालांकि रात हो गई है, बट आई डोंट वांट टू लुक स्टूपिड, तो फिर भी लड़कियों के बैग में अगर ये ना मिले ना तो फिर बैग अधूरा है, मुझे लगता है। सो इसमें मेरे पास वैरायटी है, आई शो यू। 1 2 3 4 5, then wow, 5. Can you see? Can you guess? Any guess? Of course, lipstick. इतनी सारी. This is lip balm. This is, I think, kind of lip balm. This is gloss. This is matte lipstick. अगर आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है रखनी चाहिए, तो प्लीज़ हैव अ लुक। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है हमारे ABP के दर्शकों को ये बहुत अच्छा लगा होगा सेगमेंट, और नहीं भी अच्छा लगा होगा तो लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना। एनीवेज, और आगे भी बहुत सारी फन वाली चीज़ें हम साथ में करने वाले हैं, तो कीप वॉचिंग ABP ऑल्सो। लव यू ऑल। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।